जय जिनेंद्र बंधुओं, कल्याण मंदिर स्तोत्र की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल्याण मंदिर स्तोत्र हम पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी महाराज हैं और आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी महाराज इसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। पार्श्वनाथ भगवान की इस स्तुति में हम लोग अभी तक लगभग 17 पद्य पढ़ चुके हैं और 17 पद्य 17 काव्यों में हम जान चुके हैं भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जी की स्तुति किस प्रकार से आचार्य कुमुदचंद्र महाराज हैं, आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी महाराज, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से की है। आइए आज हम पढ़ते हैं 18वां काव्य और 18वें काव्य के माध्यम से जानेंगे इसके भावों को और इसके अर्थ, भावार्थ और इसमें विशेष जो बातें हैं वो सब कुछ हम जानेंगे। आइए सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः किं काचकामलिभिरीश सितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण। इस प्रकार से हमने इसका उच्चारण जाना है। अब देखिए, उच्चारण करते समय आपको कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सबसे पहले तो परवादिनोपि जो यहाँ पर शब्द आया है तो परवादिनोपि ही बोलना है, परवादिनो अपि नहीं बोलना है। दूसरा है इसमें कि जो तीसरी पंक्ति है उसमें आया है काच कामली भिरीश, तो कुछ लोग काच कामली भिरीश कर देते, कामली नहीं है, कामली, कामली, कामली नहीं है, कामली, काच कामली भिरीश। ऐसे ही यहाँ पर सितोपि, सितोपि बोलना है, सितो अपि नहीं बोलना है। शंखो, ये तो सरल ही है, बाकी सब कुछ सरल है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। अंतिम पंक्ति में गृह्यते बोलना है, इसको गृह्यते। इस प्रकार से इसको उच्चारण में आप एक दो बार बोलेंगे तो आपको आराम से उच्चारण आ जाएगा। उसके बाद आइए हम इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ पर संधि है और कहाँ कहाँ पर पदों को हम तोड़ सकते हैं, जिससे तोड़ करके उनका अर्थ, उनका भावार्थ और विशेष अर्थ जो है वो हम सब जान सकें। सबसे पहले तो यहाँ पर त्वामेव जो दिया गया है इसको अलग अलग करेंगे तो आएगा त्वाम और एव, त्वाम एव, इस प्रकार से अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद पहली ही पंक्ति में है परवादिनोपि, तो ये अलग अलग होंगे, परवादिनः अपि। उसके बाद में फिर तीसरी पंक्ति अगर हम देखेंगे तो इसमें है काच कामली भिरीश, काच कामली भिरीश, इसको अलग अलग करेंगे तो इसमें से निकलेगा काच कामली भी ईश, काच कामली भी ईश। जो काच कामली भी है ना, इसमें विसर्ग आ जाएगा भी में, तो काच कामली भी ईश, इस प्रकार से। उसके बाद फिर इसमें जो है सितोपि शंखो, सितोपि शंखो, तो इसमें भी संधि विच्छेद करेंगे तो आ जाएगा सितः अपि, सितः अपि, इस प्रकार से इसमें संधि विच्छेद हो जाएगा। शंखो है तो वो शंखः हो जाएगा और उसके बाद में बाकी सरल है और कहीं पर भी संधि नहीं है। आइए हम एक बार इसके अन्वय को समझ लेते हैं, इसका अन्वय कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो इसमें जो कहा है विभो, विभो परवादिनः अपि वीततमसं त्वाम एव हरिहरादिधिया नूनं प्रपन्नाः। विभो परवादिनः अपि वीततमसं त्वाम एव हरिहरादिधिया प्रपन्नाः। ईश, जो तीसरी पंक्ति में आया है काच कामलिभिः ईश, तो इसका ईश लेंगे, ईश काच कामलिभिः शंखः सितः अपि विविध वर्ण विपर्ययेण नो गृह्यते किम। इस प्रकार से आपकी जो PDF है अथवा पुस्तक है उसमें हो सकता है किम को ऊपर लिया हो अन्वय में, लेकिन वो अंत में आएगा। जो अन्वय जो होता है वह एक प्रकार का ऐसा प्रयोग, मतलब एक ऐसा क्रम होता है जिससे हम क्रम से उसके अर्थ को ले सकते हैं, क्योंकि कविता में अथवा काव्य में जो
शब्द होते हैं इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अन्वय से उसका अर्थ एकदम सीरियल वाइज हमारे सामने आ जाता है। मतलब एक ऐसी चाबी है जो काव्य रूपी ताले के अर्थ को खोल देती है, उसमें सहायक होती है। तो अन्वय से इसका अर्थ लगाया जाता है और आपकी पुस्तकों में भी जो अर्थ दिया रहता है वह अन्वय से ही दिया रहता है, तो उससे भी अर्थ आराम से निकल सकता है। आइए अब एक एक शब्द के अर्थ को देखते हैं, क्या अर्थ यहाँ पर लिया गया है। सबसे पहले इसमें जानने योग्य बात है कि जो विभो कहा गया है, विभो यहाँ पर संबोधन परक शब्द है। और विभो मतलब मैंने पहली कक्षा में भी आपको बताया था पहले ही कि विभो मतलब होता है स्वामी। हे विभु, हे स्वामी, हे स्वामिन, परवादिनः अपि, परवादिनः, पर मतलब होते हैं दूसरे, वादी मतलब मत वाले, पर मत मतलब दूसरे मत वाले, दूसरे मतावलंबी जो लोग हैं, दूसरे मतानुयायी जो लोग हैं, अन्य धर्म को मानने वाले जो लोग हैं अथवा अन्य मत के मानने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा वीत तमसम त्वाम एव। वीत तमसम, तमस मतलब होता है अंधकार, तो वीत मतलब बीत गया है या रहित हो गया है, तमसम मतलब अंधकार, अंधकार जिनका बीत गया है, मतलब जो अंधकार से रहित हैं। अंधकार से रहित हैं मतलब हमारे जो केवली भगवान हैं वे कैसे हैं, वे अंधकार से रहित हैं, उनके केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, अतः कोई अज्ञान रूपी अंधकार नहीं रह गया। अब अंधकार का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइट जला ली है या उनके यहाँ पर अब अंधेरा नहीं होता। अंधकार यहाँ पर सूचक अर्थ है। अज्ञान, जो अज्ञान अर्थ में हमेशा अंधकार का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं अज्ञान तिमिरांधानाम, तो इस प्रकार से अब अज्ञान तिमिर जो है ना, तो हमेशा अंधकार के अर्थ में अज्ञान का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से हर बार अज्ञान के अर्थ में तिमिर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से जो अंधकार यहाँ पर वीत तमसम कहा गया है, इससे यह लेना कि जिनका अंधकार रूपी अज्ञान बीत गया है, मतलब जिनका अज्ञान रूपी अंधेरा मिट गया है, ऐसे त्वाम एव, ऐसे सर्वज्ञ, ऐसे केवल ज्ञानी जो त्वाम एव आपको ही, तुमको ही, हरिहरादि धिया, हरिहरादि धिया मतलब होता है बुद्धि से, धिया मतलब बुद्धि से, हरिहरादि धिया मतलब ऐसी बुद्धि, हरि और हर वाली बुद्धि से। कैसी बुद्धि से, हरिहर, हरि मतलब होता है विष्णु और हर मतलब होता है शंकर, तो विष्णु और शंकर आदि आदि, धिया मतलब बुद्धि से, इस प्रकार की बुद्धि से, इस प्रकार की मान्यता से या इस प्रकार की कल्पना से, नूनम प्रपन्नाः, नूनम मतलब निश्चय से ही, प्रपन्नाः मतलब प्राप्त होते हैं अथवा आपकी शरण में आते हैं अथवा आपकी पूजा करते हैं। बाद में फिर कहते हैं, फिर जो तीसरी पंक्ति में दिया हुआ है ईश, हे ईश, हे स्वामी, यहाँ पर ये ईश जो शब्द है वह दूसरा संबोधन है। ईश, हे जिनेंद्र देव, काच कामलिभिः, काच मतलब होता है कांच, जिसको हम ग्लास भी बोलते हैं या मिरर भी बोलते हैं, कांच मतलब होता है कांच। तो कांच मतलब कांच जो होता है, ग्लास जिसको हम बोलते हैं, उस कांच की कामलिभिः अर्थात विभिन्न प्रकार की पर्यायों से, विभिन्न प्रकार की प्रजातियों से, मतलब क्या, मतलब विभिन्न प्रकार के कांचों से, ये अर्थ यहाँ पर लेना है। अब वैसे तो यहाँ पर आपको पुस्तकों में अर्थ मिलेगा कि चश्मे से, विभिन्न प्रकार के रंग वाले चश्मे से, तो वही अर्थ है, सामान्य रूप से उन्होंने भावार्थ में वैसा अर्थ दे दिया है। तो काच कामलिभिः मतलब विभिन्न प्रकार के कांचों से, शंखः सितः अपि, शंखः मतलब कोई शंख है और वह शंख सितः अपि अर्थात वह कैसा हो गया है, वह सितः मतलब सिता होने पर भी, सितः मतलब सफ़ेद होने पर भी, एक शंख है और वह सफ़ेद है, तो उसके सफ़ेद होने पर भी विविध वर्ण विपर्ययेण, विविध मतलब बहुत सारे, वर्ण मतलब वर्णों के, विपर्ययेण विपर्यय से मतलब बहुत प्रकार के रंगों के, विपर्यय से मतलब मेल जोल से, नो गृह्यते क्या नहीं, नो मतलब नहीं, गृह्यते मतलब
यहाँ पर है ग्रहण किया जाता है। तो कहते हैं नूनम, नूनम किम मतलब अंत में लेना है किम, क्या नहीं प्राप्त किया जाता है, अर्थात आराम से ही उसका ग्रहण किया जाता है। आइए एक बार इसके सामान्य अर्थ को देख लेते हैं, इसका अर्थ क्या है। तो इसमें बताया है विभो मतलब स्वामिन, परवादिनः अपि, परवादी जन भी, वीत तमसम जिनका अंधकार मिट गया है, मतलब अज्ञान रूपी अंधकार जिनका मिट गया है, ऐसे त्वाम एव तुमको ही नूनम हरिहरादि धिया प्रपन्नाः, हरिहरादि धिया, हरिहरादि की बुद्धि से, हरिहरादि जो आदि है इसका मतलब शंकर विष्णु ब्रह्मा इत्यादि इत्यादि अनेक, दिया मतलब इत्यादि बुद्धियों से, इत्यादि कल्पनाओं से, ऐसी मान्यताओं से, नूनम प्रपन्नाः अर्थात नूनम मतलब निश्चय से, प्रपन्नाः अर्थात प्राप्त होते हैं। तो फिर वो दोबारा से फिर वो कहते हैं ईश, हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान, काच कामलि भी, काच कामलि भी मतलब बहुत प्रकार के कांचों से, बहुत प्रकार के ग्लास से, शंखः सितः अपि, शंख सफ़ेद होने पर भी, विविध वर्ण विपर्ययेण, विविध वर्ण बहुत सारे रंगों के विपर्यय से, बहुत सारे विपरीत रंगों से अथवा बहुत सारे रंगों के मेल जोल से, नो गृह्यते किम क्या ग्रहण नहीं किया जाता है, अर्थात किया जाता है। अब देखिए इसका हमने अर्थ तो जान लिया है शब्दशः, अब एक बार इसका सामान्य अर्थ जानते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि हे जिनेन्द्र देव, जो लोग अन्य मतावलंबी हैं, अन्य मत के मानने वाले हैं, ऐसे लोग आपको किस दृष्टि से पूजते हैं या किस कल्पना से पूजते हैं। तो वो कहते हैं आपको ही, हे जिनेन्द्र देव, हे पार्श्वनाथ भगवान, आपको ही वे लोग हरिहर मतलब ब्रह्मा विष्णु इत्यादि अनेक अनेक अपने अपने धर्म संबंधी भगवान की तरह पूजते हैं, उनकी कल्पना आप में करके, और प्रपन्नाः मतलब आपको प्राप्त होते हैं। प्राप्त होने से तात्पर्य है कि आपकी पूजा करते हैं, आपकी शरण को प्राप्त होते हैं, ये अर्थ यहाँ पर लेना है। तो वो कहते हैं किम काच कामलि भी, तो फिर वो कहते हैं कि ईश, हे जिनेन्द्र देव, जो विभिन्न प्रकार के कांच हैं, बहुत प्रकार के चश्मे जिसने लगा रखे हैं, बहुत रंग वाले जिसके पास लेंस हैं, ऐसे बहुत प्रकार के लेंस से शंख जो है वह सफ़ेद है, लेकिन उसके बावजूद भी वह शंख क्या बहुत प्रकार के रंगों वाला नहीं दिखाई देता है, अर्थात दिखाई देता है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर कहा है कि बहुत सारे लोग, जो लोग अन्य मतावलंबी हैं, वह अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने चश्मे से आपको देखते हैं और आपकी पूजा करते हैं, आपकी शरण को प्राप्त होते हैं। ऐसा अर्थ यहाँ पर लिया गया है और ऐसा अर्थ हमें समझना चाहिए। आइए अब इसके भावार्थ को समझते हैं, भावार्थ में क्या कहा गया है। यहाँ पर मुख्य बात हमें ये जाननी चाहिए, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो परवादी लोग हैं, मतलब अनेकों लोग ऐसे भी होते हैं जैसे जो अन्य मतावलंबी हैं, और वह मंदिर में आए और मंदिर में आकर के वह क्या कर रहे हैं, वह आकर के आपको देख करके आपके दर्शन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपके स्वरूप को नहीं जाना। तो आपकी शरण में गए हैं, लेकिन आपको कैसा मान रहे हैं, आपको ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि अनेक अनेक अपने अपने देवी देवताओं के अनुसार मान रहे हैं। इस प्रकार की कल्पना उन्होंने कर रखी है। तो यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं कि उनकी मान्यता इस प्रकार की है। जैसे कोई व्यक्ति ईसाई धर्म वाला है, भले ही वह मंदिर में जाएगा तो भी भगवान को देख करके उसके मन में ये आएगा कि आप तो यीशु के समान हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो यीशु की उसने कल्पना भगवान में की हुई है, वह कल्पना किस वजह से की है, क्योंकि वो उस भगवान के उस स्वरूप को जानता नहीं है। भगवान कैसे हैं वो नहीं मालूम, इसलिए भगवान को यीशु मान करके उनकी पूजा कर रहा है। तो यहाँ पर
वही अर्थ लिया है कि जो लोग अन्य मतावलंबी हैं वे लोग आपकी शरण को तो प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको ही वो लोग कैसा मानते हैं, आपको ही ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि अनेक अनेक देवी देवताओं के स्वरूप में आपको जानते हैं। ऐसी आप में ही वो ऐसी कल्पना कर लेते हैं, आपकी पूजा उसी बुद्धि से उसी दृष्टि से करते हैं। तो उन्होंने कहा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो लोग बहुत प्रकार के चश्मे लगा करके अगर शंख को देखेंगे तो उन लेंस के हिसाब से ही बहुत प्रकार के कलर वाला वो चश्मा हो जाएगा। मतलब अगर हम हरा चश्मा लगाएंगे तो वह जो शंख है वह भले ही सफ़ेद है, लेकिन उसके बावजूद भी वह शंख कैसा दिखाई पड़ेगा, वह शंख हरा हो जाएगा। अगर पीला लेंस लगाएंगे तो पीला हो जाएगा, लाल लगाएंगे तो लाल हो जाएगा। इस प्रकार से वह उसका रंग बदलता जाएगा। उसी प्रकार से उनकी मान्यता बदली है, इसलिए वो हे जिनेंद्र देव आपको उसी प्रकार का समझते हैं। ये यहाँ पर अर्थ बताया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है वो एकदम सटीक भी बैठता है। जब आप जो भवनत्रिक देव होते हैं जो कि मिथ्या दृष्टि हैं, अब मिथ्या दृष्टि देव हैं तो वहाँ पर तो गृहीत मिथ्यात्व का प्रश्न नहीं उठता, वहाँ पर तो कोई अन्य मतांतर होता नहीं है। वहाँ पर जब वो जाकर के चैत्यालय आदि में पूजन करते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय हैं, वहाँ पर जाकर के वे भवनत्रिक मिथ्या दृष्टि देव भी भगवान की ही पूजा करते हैं, मतलब वे जिनेंद्र देव की ही पूजन करते हैं। और उस समय पूजन करते समय भी वे लोग मिथ्या दृष्टि इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी मान्यता जो है वो मान्यता ये नहीं रहती कि ये सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, इसलिए मैं इनकी पूजा कर रहा हूँ। उनकी मान्यता इसके पीछे यह रहती है कि ये तो मेरे कुल देवता हैं। अब कुल देवता मान करके वह जिनेंद्र देव की पूजन करते हैं, तो इस वजह से वे मिथ्या दृष्टि माने गए हैं। और यदि उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, उनका श्रद्धांत सही हो जाएगा, वह उसी स्वरूप को जानने लगेंगे, तो फिर वही सम्यक दर्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो दृष्टांत लेकर के इस बात को यहाँ पर सिद्ध किया है कि अनेकों लोग अनेक मत वाले हैं और वे आपको आपकी शरण में तो आ जाते हैं, लेकिन आपको अन्य जो है अन्य मान्यता से, अन्य नज़रिए से, अन्य आस्था से, अन्य दृष्टिकोण से आपकी पूजन करते हैं, आपकी शरण को प्राप्त होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग अनेक प्रकार के अगर वो कांच लगा लेंगे, लेंस लगा लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के रंग परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा धूप वाला जब चश्मा लगाते हैं तो धूप वाले चश्मे को जैसे ही लगाते हैं सब कुछ काला काला सा दिखने लगता है, अंधेरा अंधेरा सा दिखने लगता है, उसमें ज़्यादा चमक धमक नहीं दिखती है, उसमें बिल्कुल मतलब जैसे सूर्य की रोशनी दिखती नहीं है। तो ये यहाँ पर अर्थ लिया गया है कि बहुत प्रकार के अगर कांचों को लगा करके लेंस लगा करके देखा जाएगा तो एक सफ़ेद शंख भी अनेक अनेक रंगों वाला हो जाएगा। जैसे स्फटिक मणि की प्रतिमा होती है, तो स्फटिक मणि के अगर प्रतिमा जी के नीचे हम कोई दीपक जला देंगे तो प्रतिमा पीली हो जाएगी। अगर हम उसके पास में अगर हम लाल रोशनी कर देंगे तो वो लाल लाल प्रतिमाएं हो जाएंगी। तो वो स्फटिक मणि जैसे परिणत होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि जैसी जैसी जिसकी मान्यता होती है वे आपको उस बुद्धि के अनुसार आपकी पूजन करते हैं। इसलिए जिनेंद्र देव, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अनेकों मत वाले, अनेकों लोग अनेक अनेक बुद्धि से आपकी पूजन, आपका ध्यान और आपकी शरण में आते हैं। इस प्रकार से हमने 18वें पद्य के अर्थ को, भावार्थ को और सामान्य अर्थ को जाना। आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में अगले पद्य के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।